रूस यूक्रेन महाजंग में रूस के पांव उखड़ने लगे हैं। खेरासॉन में रूस को पीछे धकेलने के बाद में अब यूक्रेन ने एक और अटैक की बड़ी तैयारी कर ली है। बताएं, यूक्रेन ने स्टेल्थ किलर मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि रूस पर अटैक की यूक्रेन ने एक बड़ी तैयारी की है। रूस ने मिसाइल को डिप्लॉय किया जो स्टेल्थ किलर मिसाइल है और S-125 पेसोरा मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया गया है, जिसकी मदद से अब यूक्रेन सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला करेगा। रूस पर अटैक की यूक्रेन की अब यह बड़ी तैयारी है। हम जैसे लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, रूस के अटैक से किस तरह से पूरी तरह से यूक्रेन अब तबाही के मंजर को दर्शाता है, लेकिन अब यूक्रेन भी जवाब देने के लिए किस तरह से लगातार अलग अलग स्टेप्स ले रहा है, उसी की ये एक तस्वीर नजर आती है। स्टेल्थ किलर क्या है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन स्टेल्थ किलर जिसके माध्यम से अब रूस में तबाही मचाने का प्लान ज़ेलेंस्की बना चुके हैं। तो यूक्रेन ने जिस तरह से स्टेल्थ किलर की S-125 पेसोरा मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया, उससे जंग में बड़ी मदद मिलने वाली है। ये पेसोरा मिसाइल सिस्टम कितना घातक है, क्यों इसे जंग के मैदान का बड़ा योद्धा कहा जाता है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहीं आसमान से गिराए जा रहे हैं बम, कहीं जमीन से दागे जा रहे हैं दनादन रॉकेट। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अब तक गोला बारूद, रॉकेट से लेकर ड्रोन तक हथियारों के इस्तेमाल की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब यह जंग महाविनाशक हथियारों की ओर बढ़ रही है। इस युद्ध ने दुनिया के शक्तिशाली देशों को ऐसे हथियार तैयार करने को मजबूर कर दिए हैं जो बेहद विध्वंस साबित होने वाले हैं। दोनों देशों के बीच लड़ाई जमीन से लेकर समंदर तक का इस्तेमाल होता है। ये खासियत है इस पूरे S-125 मिसाइल सिस्टम की। आपको बताते हैं कि स्टेल्थ किलर S-125 पेसोरा मिसाइल सिस्टम में किस तरह की और क्या खासियत है। दरअसल दो तरह की इसमें मिसाइल लगे हुए हैं। एक मिसाइल V600 है और दूसरी है मिसाइल V601। V600 और V601 मिसाइल में वॉरहेड 60 किलोमीटर का है। वहीं अगर इसकी रेंज की बात करें तो 15 किलोमीटर इसकी रेंज है। वहीं V601 मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर की है, यानी कि वॉरहेड 60 किलोमीटर, रेंज 15 से 35 किलोमीटर। यानी कि आप ये सोचिए कि अपने आप में ये कितना मजबूत अब इसे बना देता है। इसी बीच महाजंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन अब भारी पड़ रहा है। नेवल ड्रोन की पहली फ्लीट बनाने में अब जुटा हुआ है। रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन ने एक बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन नेवल ड्रोन खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग पर जोर दे रहा है। यूक्रेन की कोशिश 100 कामिकाज़े USV खरीदने की है और इसी USV से सेवास्तोपोल में यूक्रेन ने दरअसल अटैक किया था। USV अटैक में रूस के कई वॉरशिप तबाह हुए थे। तो अब हर लिहाज से यूक्रेन जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे बात अमेरिका हो, नाटो देशों की हो या फिर अब कई और अन्य देश हैं जो इस महाजंग में यूक्रेन के साथ में खड़े हुए हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए, रूह कांप जाएगी। आसमान से तबाही के सामान बरस रहे हैं। देखते ही देखते विशाल समुद्र में बम बारूद की ऐसी बारिश होती है कि देखने वालों के होश फाख्ता हो जाएं। यूक्रेनी ड्रोन ने बैक टू बैक रूसी फ्लीट पर जोरदार हमले किए और हाहाकार मचा दिया। जानकारी मिली है कि यूक्रेन ने इस हमले के लिए USV का इस्तेमाल किया।
जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। इसमें यूएसवी से जोरदार हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वही यूएसवी है जिससे रूसी वॉरशिप मकारोव तबाह हुआ था और ये उसी अटैक की हैरान कर देने वाली तस्वीर है। यूएसवी के जरिए रूसी वॉरशिप मकारोव के अलावा मोटरबोट्स और हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। दावा किया गया है कि यूक्रेन को इस तरह की खतरनाक यूएसवी अमेरिका से मिली थी और ये यूक्रेनी कोस्टल एरिया को सुरक्षित बनाने के लिए दिया गया था। जंग में मिली इस कामयाबी को देखते हुए अब यूक्रेन ने दुनिया की पहली नेवल ड्रोन फ्लीट बनाने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन जानता है कि जंग में रूस को हराना है तो उसे ऐसे ही यूएसवीज की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इस यूएसवी के लिए यूक्रेन क्राउड फंडिंग पर जोर दे रहा है। इसके लिए बाकायदा फंड रेजिंग वेबसाइट यूनाइटेड 24 पर यूक्रेनी सरकार की ओर से पूरी जानकारी भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि नेवल ड्रोन की फ्लीट तैयार की जाए और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर यूएसवी क्या होता है। यूएसवी का दरअसल सीधा मतलब होता है अनक्रूड सर्विस वेसल्स। आसान भाषा में अगर इसे ड्रोन शिप कहा जाए तो आप समझ सकते हैं बगैर क्रू मेंबर के इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा बताया जाता है रिमोट के जरिए इसे बेहद आसानी से कंट्रोल किया जाता है। युद्ध में ये बेहद रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए अब नेवल ड्रोन अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से यूक्रेन के लिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि युद्ध में रणनीति के लिहाज से आखिर ये खास क्यों माना जाता है, इसकी क्या खासियत होती है, क्यों यूक्रेन इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, उसकी भी बारे में आपको बताते हैं। आप देख पाएंगे दरअसल मानव रहित नाव युद्ध में हमेशा कारगर मानी जाती है। इसके अलावा दूर से ही इसे ऑपरेट करने की सुविधा है। सबमरीन्स अगर देखा जाए तो उसकी मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम मानी जाती हैं। पानी में रहकर पेट्रोलिंग की क्षमता इसकी कही जाती है। मानव रहित बोट में सर्विलांस कैमरा भी इसमें इनबिल्टेड है। रिमोट कंट्रोल या सैटेलाइट से ये कंट्रोल की जा सकती है और धमाके के साथ दुश्मन के बेड़े की तबाही की ताकत ये रखती है। 1200 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज इसकी मानी जाती है। 1200 किलोमीटर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे खास बात ये कि मौसम चाहे जैसा भी हो, सर्दी बारिश कैसा भी मौसम हो, खराब मौसम में भी इसे हैंडल करना काफी आसान माना जाता है। इसी बीच महाजंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। बड़ी खबर, यूक्रेन को अब JAS-39 फाइटर जेट्स मिल सकते हैं। जी हाँ, अब यूक्रेन को JAS-39 फाइटर जेट्स का साथ मिल सकता है। रूस को इससे करारा जवाब यूक्रेन दे सकता है। यूके के डिफेंस थिंक टैंक ने दरअसल ये रिकमेंड यूक्रेन के लिए किया है। अभी जिस तरह से इस सिचुएशन बनी हुई है, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर से ये जेट्स लैस हैं। बताया जाता है कि स्वीडिश आर्मी में ये कमीशन है। JAS-39 फाइटर जेट्स अब काफी महत्वपूर्ण यूक्रेन के लिए ये साबित हो सकते हैं, यानी कि तुरुप का इक्का ये साबित हो सकता है यूक्रेन के लिए। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में इस महाजंग में यूक्रेन कमजोर ना पड़े, अब उसके लिए ये यूएस आर्मी की तरफ से रिकमेंड किया गया है। यूके की डिफेंस थिंक टैंक ने कहा है कि महाजंग में जीत के लिए यूक्रेन को स्वीडन की JAS-39 फाइटर जेट्स दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि JAS-39 की आखिर खासियत क्या है। दरअसल JAS-39 फाइटर जेट की जो स्पीड है वो मैक 1.8 यानी कि आवाज की रफ्तार से भी 2 गुनी मानी जाती है। इसकी फेरी रेंज की अगर बात करें तो वो 3000 किलोमीटर तक की मानी जाती है। आसानी से ये दूरी तय कर सकता है और इस फाइटर जेट्स की लंबाई 14.1 मीटर है जबकि ऊंचाई 4.5 मीटर। वहीं इस एडवांस फाइटर जेट्स का वजन 6.62 टन माना जाता है। JAS-39 की खासियत आपने जान ली। इसी बीच रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच जो बड़ी खबर है वो भी आप जान लीजिए। बताया जा रहा है कि इस महाजंग में अब साइको वॉर देखने को मिल रही है। साइको वॉर जारी है। जी हाँ, रूस को बड़े नुकसान का यूक्रेन ने एक नया दावा किया है।
बताया जा रहा है कि इस जंग में रूस के 80,860 सैनिक मारे गए हैं। आप समझिए बहुत बड़ी संख्या है ये। शनिवार को 650 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दरअसल ये दावा किया है। और इस दावे के अनुसार यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान इस पूरे महाजंग में पहुंचाया है। महाजंग में नुकसान 80,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का। कि आप समझिए कि इस पूरे जंग में किस तरह के हालात होंगे।